हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखा था। उसमें बेसिकली एक अपने पास थिन फिल्म होती है और आइदर देयर आर टू रिफ्लेक्शन एक्चुअली और टू रिफ्रैक्शन। तो वो दोनों वेव्स और रेज बेसिकली आपस में इंटरफेयर करती हैं। देयर वी आर आस्क्ड कि कौन सी वेव के लिए, कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। देयर हाउ वी सॉ दैट देयर इज आल्सो एनर्जी कंजर्वेशन। अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इफ इन द रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड वेव देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, then for same particular wavelength definitely in the refracted part there will be destructive interference. So means the energy is staying on the reflected parts, like it is not getting basically refracted or transmitted. And we saw one more setup for creating कोहेरेंट सोर्स एंड दैट वाज लॉयड्स मिरर एक्चुअली। तो उसमें भी जो चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखने वाली होती है, ध्यान रखने वाली बात वो होती है कि यहाँ पे जब मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, सो बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, सो देन देयर मस्ट बी ए चेंज ऑफ फेज पाई फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड फॉर कैलकुलेटिंग द कंडीशन एंड path difference and all that for destructive and constructive interference, we should take care of that phase change of pi. So in similar manner we are today going to discuss about now Fresnel's biprism setup. This is also like you can say one of the part of YDSE, और जो YDSE में basically हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए होते हैं, वो एक अलग तरीके से फ्रेस्नेल ने सेटअप करके प्रिज्म की हेल्प से क्रिएट किए। दैट इज लाइक समटाइम प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, सो लेट मी डिस्कस इट कि एग्जैक्टली ये है क्या, और इसमें हमारा YDSE सेटअप ही है और डबल स्लिट और वी कैन से द इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी सब चीज़ें वही कि नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ वगैरह वो सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि सेटअप है क्या एक्चुअली में। सो इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म सेटअप, बेसिकली बाइप्रिज्म से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बाई मीन्स इट्स टू, सो हियर वी हैव टू प्रिज्म, is it? Fresnel scientist name, basically he arranged this, and basically यहाँ पे very thin prism are there actually, thin prism। जो प्रिज्म यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं they are thin prism। तो ये आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो डिफ्रैक्शन हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि अगर थिन प्रिज्म होता है, लेट्स से दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड इट्स एंगल of prism is A and some ray is incident on it actually, right? So refracted and finally refracted this way, and this deviation from the incident light is it delta. When this prism is thin, then delta is given by, I hope you are remembering it, this formula, A times mu minus 1, because we are going to use this relation. Okay, so that was just a prerequisite, you should know this relation actually, you should be aware of that. अभी देखते हैं कि जो फ्रेस्नेल का बाइप्रिज्म सेटअप था वो क्या था एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू प्रिज्म लाइक दिस। मैं remember these are very thin prism, just to show you I am drawing a little bit thick them, is it? So ये अपने पास एक setup है where which has two identical, let's say, prism, both having refractive index mu and angle of the prism A। तो ये प्रिज्म के बारे में। यहाँ पर होता क्या है सिचुएशन एक्चुअली में, लेट्स से दिस इज द and this we have actually screen। तो यहाँ पे सिमेट्रिकली हम एक सोर्स रखते हैं, लेट्स से दिस इज एज सोर्स। यहाँ से क्या होगा, कुछ लाइट अपनी ऐसे जाएगी and some light will be going this way, and remember this is thin prism again, is it? So ये क्या होगा, ultimately it's going this way, then it will refract like this way, clear? Similarly the ray going actually here almost, so यू कैन से कि ये इस वाले प्रिज्म से क्या होगी, वो कुछ इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एंड सिमिलरली आई कैन राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी राइट इट फॉर अ स्मॉल एंगल ओनली, सो हियर लाइक दिस। तो ये आपको यहाँ से इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड करता हूँ, देन लाइक दिस हियर, एंड सिमिलरली फॉर दिस लाइट, just wait, let me draw the diagram.
Okay, so the setup for thin prism actually Fresnel biprism setup looks like this actually. यहाँ पे अपने पास एक ये प्रिज्म है एंड एक ये प्रिज्म है. Again prism angle actually A, refractive index is mu and these both are actually thin prism. ये डायग्राम में आपको चीज़ें थोड़ी सी ये बड़ी दिख रही हैं but practically like this A is also very small and this delta angle is also very small. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना सोर्स है एक्चुअली दैट इज दिस इज द सोर्स जहां पे अपन एक लाइट सोर्स प्लेस कर रहे हैं. सो दिस इज ए लाइट सोर्स एस नॉट. अब यहां से एक लाइट इस प्रिज्म से जो जाएगी वो थोड़ी सी डेविएट होकर कैसे जाएगी, तो ये क्या होगी लाइक इधर रीजन में पूरे में अपने पास लाइट होगी. एक जो इस यहाँ की इस सोर्स से लाइट निकलेगी वो जस्ट इस प्रिज्म से जो पास करेगी तो वो भी क्या होगी बेस की तरफ बैंड होगी. तो द लास्ट बैंडेड रे फ्रॉम दिस प्रिज्म विल बी लाइक आई एम अगर ड्राइंग इट ऑलमोस्ट लाइक दिस देन इट विल बी बैंडेड दिस. तो ये दिस विल बी द लाइक लास्ट रे फ्रॉम दिस प्रिज्म एक्चुअली. तो इस प्रिज्म से जो लास्ट रे होगी वो यहाँ तक जाएगी. इससे नीचे आप देख सकते हैं इस प्रिज्म से कोई रे नहीं आ रही होगी एक्चुअली में. इसका भी मतलब क्या है कि एक्चुअली में ये जो लाइट रे है इफ आई एक्सटेंड इट्स अपीयर लाइक दिस रे इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स S1 एक्चुअली. सिमिलरली जब जो यहाँ से कुछ रेज इस प्रिज्म से पास कर रही होंगी तो जैसे ये रे आ रही है बेसिकली वो थोड़ी सी डेविएट होकर के इधर कहीं जा रही होंगी तो यहाँ पे पूरे रीजन में, प्लस जो लास्ट रे जो जस्ट लोअर वाले प्रिज्म से पास कर रही होगी तो वो क्या होगी इस प्रिज्म के बेस, इस प्रिज्म का बेस मतलब ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी. सो दिस विल बी द लाइक लास्ट रे यू कैन से पासिंग थ्रू द लोअर प्रिज्म. पॉइंट इज दैट तो इन दोनों को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ तो यहां से ऐसे लगेगा कि ये जो बीम पूरी आ रही है दिस बीम इट विल अपीयर लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स. मैं इसको S2 मान लेता हूं. क्लियर. तो ऐसे ही अपने पास ये जो ऊपर वाली बीम आ रही है लाइक दिस वन, दिस बीम एक्चुअली, तो ये ऐसे लग रहा है ये वाली ऊपर वाली बीम दिस बीम इट अपीयर लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स S1. यहाँ पे हुआ क्या कि ओरिजिनली अपने पास एक ही सोर्स है बट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, क्योंकि हमें पता है इनकी हेल्प से हम डेविएशन करा सकते हैं, तो अभी ऐसे लग रहा है कि जो लाइट है वो हमारे दो सोर्स S1 और S2 से आ रही है. यहाँ पे जो डेल्टा है वो अपन लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट A टाइम्स म्यू माइनस 1 डेविएशन एंगल. ओके, डेल्टा A that will be like very small because thin prism we are using. और देखो अगर ये एंगल बहुत छोटा है और ये डिस्टेंस अपन ने A ली है तो मतलब ये क्या हो जाएगा दिस आई कैन राइट माई S1 S0 डिस्टेंस आई कैन राइट इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट A इंटू डेल्टा दैट यू कैन राइट कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू म्यू माइनस 1. और S2 S0 भी एग्जैक्टली यही हो जाएगा A इंटू डेल्टा कैपिटल A स्मॉल a इंटू म्यू माइनस 1. तो अब देखो ये दोनों डिस्टेंस अपने पास आ गई और एक्चुअली में ये जो S1 S2 है दैट यू कैन राइट 2a म्यू माइनस 1. इसको अगर देखा है इट दिस इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ B इन केस ऑफ आवर YDSC नॉर्मल सेटअप. तो यहाँ पे हमारा सिचुएशन वैसी ही बन रही है. अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जो दो प्रिज्म की वजह से एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक सोर्स ये है अपने पास, एक सोर्स ये है, दोनों की लाइट यहाँ आ रही है. अब देखो इंटरफेरेंस फेनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या है लाइट दो सोर्स से आनी चाहिए, करेक्ट ना. तो अब मतलब क्या है कि वो रीजन जहां पे दोनों सोर्स की लाइट एक साथ आ रही होंगी वहीं पे हमारा इंटरफेरेंस फेनोमेना हम ऑब्जर्व करेंगे. तो ये आप समझ सकते हो एक्चुअली में इफ यू कैन सी द कलर आई कैन ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर्स. तो ये जो ऊपर वाला प्रिज्म है एक्चुअली ऊपर वाले प्रिज्म तो इसकी लाइट होगी मतलब वो ऊपर वाले रीजन में ये इधर है ना, और द लास्ट रे विल बी लाइक दिस वन एक्चुअली. तो ये यू कैन से कि ऊपर से लेकर के इस वाले रीजन में ये दिस यू कैन राइट अबव प्रिज्म इज इट. प्रिज्म ऊपर वाले प्रिज्म की वजह से यहां से ये ऊपर वाले रीजन में लाइट जा रही होगी. सिमिलरली अगर मैं लोअर प्रिज्म की बात करता हूं लोअर प्रिज्म दिस वन, तो इसकी वजह से क्या होगा एक जो लास्ट रे है वो ऐसे जा रही होगी दिस वन एंड बाकी यहाँ पे यहाँ से रेज हैं और इधर जाएंगे तो वो नीचे भी. तो ये हो जाएगी बेसिकली यू कैन राइट दिस इन दिस रीजन इट्स लाइक लोअर प्रिज्म. तो अभी अपने पास जो कॉमन रीजन आ जा रहा है जहां पे दोनों प्रिज्म की वजह से लाइट जा रही है एंड दैट रीजन इज दिस वन एक्चुअली. यू कैन
सीट वी कैन लाइक दिस इज द कॉमन रीजन। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि दोनों सोर्स S1 और S2 से लाइट आ रही है, वेव आ रही है, देन दे विल डेफिनेटली इंटरफेयर एंड हियर वी विल ऑब्जर्व एक्चुअली इंटरफेरेंस फेनोमेना जस्ट लाइक योर YDSE एक्सपेरिमेंटल सेटअप लाइक दिस एक्चुअली। तो यहाँ पे इतने रीजन में ही, इन दिस रीजन ओनली वी विल ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फेनोमेना। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसी रीजन में क्यों होगा, ये कैसे हो रहा है, हाउ दिस सेटअप लुक्स लाइक एक्चुअली, और इट्स जस्ट सिमिलर टू योर YDSE सेटअप। ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास था तो एक ही सोर्स, लेकिन प्रिज्म की हेल्प से हमने दो सोर्स क्रिएट कर लिए हैं। दोनों सोर्स से हमारे पास जो कि कोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि ओरिजिनल वी हैव ओनली सिंगल सोर्स, तो कोहेरेंट सोर्स है। नाउ दिस इज द रीजन वेयर वी आर गेटिंग एक्चुअली लाइट or wave from both the sources, so definitely there will be interference phenomena in this region. इसके ऊपर देखा है तो only from this source light is reaching in this region, similarly below this region only light from source S2 will be reaching। तो इसलिए इस रीजन में और इस रीजन में हमें कोई इंटरफेरेंस फेनोमेना नहीं नजर आएगा, तो वो इस रीजन में आएगा। अब यहाँ पे बचता है कि हाँ, अगर ये सेटअप है तो अगर देखो इसको आप देखें ढंग से, तो ये सेटअप आपके पास ये S1 S2, अगर मैं बोलता हूँ S1 S2, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही टाइप का है, अपना YDSE जैसा ही है। यहाँ पे भी चीज़ें इधर से ये अपने पास ये डिस्टेंस क्या हो गई B और सॉरी स्मॉल d, और ये डिस्टेंस टोटल क्या आ जाएगी कैपिटल D। तो अगर इसको मैं कंपैरिजन करूं दिस सिस्टम एंड दिस सेटअप एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कैपिटल D क्या हो गई अपनी A प्लस B के बराबर हो गई इक्विवेलेंट, स्मॉल d क्या हो जा रहा है अपना, दैट इज इक्वल टू दिस S1 S2। तो स्मॉल d को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू म्यू माइनस 1। ये है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इज इट, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ of light used। तो उस सिचुएशन में हमारे पास, क्योंकि ये सेटअप आप इमेजिन कर सकते हो अभी, इट जस्ट सिमिलर लाइक योर नॉर्मल YDSE सेटअप विद दीज टर्म्स प्लेइंग द रोल एक्चुअली, कैपिटल D इज इक्विवेलेंट टू A प्लस B, स्मॉल d इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट विल बी माई बीटा, एक्चुअली बीटा इज माई फ्रिंज विड्थ, इज इट। सो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, because now I am not going to derive the situation exactly by considering the path difference from S1 and S2, वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सिचुएशन एग्जैक्टली है। यहाँ पर भी सिचुएशन एग्जैक्टली वैसे ही है जो नॉर्मल YDSE में बनती है, बट जो D है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू दिस स्मॉल d इक्विवेलेंट टू दिस वेवलेंथ। तो अभी अपने पास आता है बीटा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एक्चुअली यार, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, तो हमारे पास देखो बीटा सीधा सीधा आता है, लैम्डा कैपिटल D क्या हो गया A प्लस B, स्मॉल d क्या हो गया बेसिकली 2 कैपिटल A स्मॉल a एंड म्यू माइनस 1। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाती है, फ्रिंज विड्थ। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस रीजन में अपने पास क्या हो रहा है, देयर विल बी लाइक फ्रिंज पैटर्न अवेलेबल इन दिस रीजन। फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ गया, हम ये रीजन वगैरह और लाइक नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ वगैरह वो सब, क्योंकि अगर अपने पास ये लेंथ आ जाता है तो हम ये लेंथ निकाल लेते हैं कि कितने रीजन में स्प्रेडेड होगा फ्रिंज पैटर्न और कितने रीजन में इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ चुकी है, देन वी कैन फाइंड एक्चुअली हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल फ्रिंजेस विल बी आल्सो देयर। सो ओके, सो दिस विड्थ एक्चुअली वी कैन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, देखो ये वेव विड्थ अभी अपन को चाहिए, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो रे यहाँ से आ रही है, सो इट्स बेसिकली पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म। तो एग्जैक्टली डेविएशन तो क्या हुआ, हर एक रे का सेम होता है थिन प्रिज्म के द्वारा, डजेंट मैटर कि रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से जो रे आ रही है वो बेंड होकर के ऐसे जा रही है। तो वी कैन से कि इस रे का जो डेविएशन है दैट इज दिस एंगल विल बी आल्सो डेल्टा। सिमिलरली जो रे थोड़े से मतलब लोअर प्रिज्म से पास कर रही होगी, ऊपर की तरफ डेविएट हो रही होगी, सो दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा। तो ये दोनों डेल्टा आ गई। ये विड्थ अपने पास पता है b है, देन व्हाट आई कैन राइट, व्हाट इज दिस, बिकॉज डेल्टा हियर आल्सो लाइक स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इट width of fringe pattern here, width of fringe pattern
तो वो अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं दिस आई कैन राइट, लेट मी राइट दिस टोटल विड्थ था एज एल, मैं इसको एल लिख रहा हूँ, दिस विड्थ इज इट। तो एल कैन बी रिटन एज बेसिकली 2 times delta into b, right, and this L is equal to 2, delta is a, mu minus 1 into b, and that is equal to 2ab mu minus 1। तो ये अपने पास आगे आगे कितने रीजन में हमें इंटरफेरेंस फेनोमेना दिखाई देगा, विजिबल होगा, बनेगा कितने रीजन में। वी आल्सो गॉट फ्रिंज विड्थ एक्चुअली, बाकी सब चीज़ें इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम जो कि हमें नॉर्मली नहीं पूछी जाती हैं, इसमें आपको ये पूछा जाएगा, मैक्सिमम ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और नंबर ऑफ टोटल फ्रिंजेस इज इट। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आल्सो वी कैन कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्म्ड, तो वो अपन क्या लिख सकते हैं, दैट n इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई बीटा, एंड दिस यू कैन राइट 2 कैपिटल A स्मॉल b इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा इज गिवन बाई दिस, दैट इज लैम्डा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2a म्यू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n अपने पास आ जा रहा है 4, दिस इज a b and this is capital A mu minus 1 this whole square and divided by this lambda times A plus B। तो ये this is your number of fringes formed in this region। This is all about your Fresnel's biprism setup। मैं एक बार देखो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिचुएशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक सोर्स है जो अभी अपन ने थोड़े से लाइक लास्ट लेक्चर में देखा था लॉइड्स मिरर में, वहाँ पर भी क्या था, एक सोर्स ही था, बट जो दूसरा सोर्स कैसे क्रिएट कर रहे थे अपन, बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द मिरर। एक्चुअली वही सिचुएशन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे हम जो सोर्सेस हैं स्प्लिट कर रहे हैं दो, वो लाइक दूसरे मिरर से नहीं, बस ये क्या है, हम प्रिज्म की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल सोर्स है, अपन ने ये लाइट इधर जाएगी तो उसको ये बेंड कर देगा, तो इस प्रिज्म से जो लाइट आएगी वो यहाँ से और ऊपर के रीजन में जाएगी। सिमिलरली ये जो लोअर वाली प्रिज्म वाली लाइट आएगी वो इसको इधर बेंड कर देगा, और बाकी जो नीचे इस पूरे रीजन में लाइट आएगी थोड़ा सा इधर बेंड कर देगा। तो आप समझ सकते हो कि जो लोअर प्रिज्म की लाइट है वो यहाँ से और इस रीजन में जाएगी, अपर प्रिज्म की लाइट यहाँ से ऊपर वाले रीजन में। तो ये जो कॉमन रीजन आ जाता है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रिज्म की वजह से लाइट आ रही है। दोनों प्रिज्म का यहाँ पे मतलब होता है कि एक्चुअली में इस प्रिज्म से जो लाइट जा रही है वो ऐसे लग रहा है इस सोर्स से आ रही है, इस प्रिज्म से जो डेविएट होकर के लाइट जा रही है वो ऐसे लग रहा है इस सोर्स से आ रही है। तो अब अपन को ऐसे लग रहा है कि इस रीजन में जो लाइट आ रही है वो सोर्स S1 और S2 से आ रही है, एंड दो अपने पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एंड डेफिनेटली देयर विल बी पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम these sources S1 and S2। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, देयर विल बी इंटरफेरेंस फेनोमेना इन दिस रीजन। तो वो डिपेंडिंग ऑन के पाथ डिफरेंस इक्वल टू लाइक मल्टीपल ऑफ लैम्डा और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और मल्टीपल, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट सम फ्रिंज पैटर्न। तो बात ये तो था फेनोमेना सेटअप, जिसको अपन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म सेटअप बोलते हैं। अब ये है कि यहाँ पे ये A है, ये B है, तो अब आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है what will be your fringe width in case of Fresnel's biprism, what will be the width over which or length over which you will observe the interference phenomena, what will be the number of fringes formed actually। So all this you can answer this way actually। तो L निकाल लिया, बीटा अपन ने निकाल लिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक फॉर्मूला है सिंपल, कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बस आपको ये समझना है कि कैपिटल डी की बराबर वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। स्मॉल डी क्या है, दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये कैसे निकाला वो आपको समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस ए लेते हैं और डेविएशन लैम्डा, तो ये आ जाता है डेविएशन डेल्टा। तो आपके पास ये S1 S0 आ गया था, वो अभी अपन कैलकुलेट किए थे। तो वहाँ से अपने पास कैपिटल डी की वैल्यू आ गई, स्मॉल डी की सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो बीटा आ गया। ये अपने पास ये वाली लेंथ आ गई। L divided by beta will be your number of fringe width or number of fringe pattern, is it? So this is all about your Fresnel's biprism setup। Okay, see here we have one simple application of that simple topic, Fresnel's biprism setup। तो यहाँ पे एक parallel beam is incident on Fresnel's biprism setup। तो यहाँ पे Fresnel biprism setup है and this
and but here parallel beam is actually incident, and finally like after refraction it will be like refracting this way, और यहाँ से एक L distance पे अपन ने पैटर्न like screen रख दिया, and here we are actually observing on this screen we are observing interference phenomena, is it? तो अब आपको पूछा गया यहाँ पे सिंपल सा the light used here is lambda and remember it's parallel beam actually। तो पैरेलल बीम में देखो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, अब आपको पूछा गया बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू एक तो आप तरीके से ऐसे जा सकते हैं कि बीटा की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आता है, लैम्डा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज म्यू माइनस 1। हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एल बी है दैट इज इक्वल टू एल। ए क्या होता था कि सोर्स से प्रिज्म की दूरी, लेकिन अब यहाँ पे देखो कोई सोर्स यहाँ पे अपना कहाँ रखा है, दैट इज एट इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, इन्फिनिटी। इफ सोर्स इज एट इन्फिनिटी मीन्स यू कैन राइट ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लैम्डा वेवलेंथ है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें आप ए को इन्फिनिटी रख देते हैं, तो यहाँ पर ए यहाँ पर ए, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए से। तो अभी अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा I will get this is lambda, this is 1 plus b by a divided by, और b यहाँ पर क्या है अपने पास L, so you can see it L divided by this part and divided by 2 capital A mu minus 1. Now see here, if a is tending to infinity then what will be your L by a, I can write it's almost tending towards 0, clear? तो अभी क्या आ गया अपने पास, बीटा is equal to lambda divided by 2a म्यू माइनस 1, इज इट क्लियर? तो ये आपके पास सीधा आंसर आ जाता है। दूसरा तरीका था कि हाँ अपने पास सोर्स इन्फिनिटी पर है, तो आप कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर वही लिख लोगे बेसिकली, आई एम लाइक सेम। इसको हम बेसिक अप्रोच से जो अभी डेराइव किए थे वहाँ से भी जा सकते हो, आप इसको कुछ ए मान करके फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, एंड देन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस सेम थिंग एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज बेसिक एक्चुअली सिंपल प्रॉब्लम। You can use this result because we have derived it and this is applicable for Fresnel biprism setup। हाँ अब चीज़ें थोड़ी सी आपकी यहाँ बदल जा रही हैं, a की वैल्यू इन्फिनिटी है तो आप a की वैल्यू इन्फिनिटी रख के इसको सॉल्व कर दो and then you are whatever you are getting that is your answer। So this is about Fresnel's biprism। Let's continue with the next topic। So this was all about interference phenomena in the wave optics that like is very important from your advanced point of view। The next topic that we discuss in wave optics is basically diffraction and polarization। Diffraction and polarization both are not for IIT Advanced, is it? But yes, they are in the syllabus of JEE Mains or you can say IIT Mains syllabus। तो उसके लिए हमें उस टॉपिक को भी पढ़ना है, वो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट हियर, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट लेट मी रेज इट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। पहले समझते हैं कि डिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअली में। यहाँ पर सिंपल लाइक अगर आप देखें कि लेट्स सपोज दिस इज योर रूम एक्चुअली, इज इट योर गेट another room, is it? Just imagine one person actually sitting here, or let me write it simply, another person here sitting here actually. If this person and you are sitting here actually, right? If this person is let's say calling you, like simply speaking something, you are able to hear even when you are not able to see him actually। मतलब यहाँ पे ये बंदा पर्सन अगर कुछ बोलता है तो आप यहाँ सुन लेते हो, राइट? यू आर एबल टू हियर इट बट यू आर नॉट एबल टू सी हिम एक्चुअली। ये डोर है अपने पास, वाई वी आर एबल टू हियर इट एक्चुअली, इज इट? फर्स्ट थिंग इज सिंपल साउंड, इट्स प्रोपेगेटिंग एक्चुअली, यस, एंड साउंड भी लाइक वेव है, इट्स लाइक 3D वेव। बट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली व्हेन दिस साउंड वेव इज गोइंग हियर एक्चुअली, इट्स बेंडिंग towards actually or you can say spreading here। तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर साउंड वेव यहाँ से जा रहा है, you can write then by Huygens principle because that wave theory is applicable for every part। तो वो क्या होता है यहाँ पे क्या होगा, like it will be like every point on this will be acting like source। तो ये इस तरह से क्या होता है, स्प्रेड होती है वेव आपकी and then it's actually available to hear in complete room। तो इसलिए आपके पास आपको क्या होता है, सुनाई देता है एक्चुअली में। तो यहाँ से जो
वेव ट्रेवल की, वो यहाँ पे क्या होता है आपके पूरे एरिया में, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ, लाइक वी कैन अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। अभी यहाँ पे देखो, लेकिन अगर अपने पास एक लाइट सोर्स यहाँ पर होगा, इज इट, लेट्स से सम पैरेलल बीम इज कमिंग, ये अपने पास एक रूम है एंड लेट्स से देयर इज सम स्मॉल ओपनिंग हियर, तो यहाँ पे ये लार्ज ओपनिंग है एक्चुअली, सॉरी नॉट स्मॉल, लेट्स से यू कैन से द मेन डोर, इज इट। तो आपने देखा होगा एक्चुअली में, जस्ट इमेजिन एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपका बाकी सब जगह डार्क है पूरे रूम में एंड हियर आल्सो आउटसाइड, तो यहाँ पे एक पैरेलल बीम आपके पास ऐसे इंसिडेंट है, यू विल सी एक्चुअली दिस बीम इज कमिंग एंड ओनली दिस पार्ट विल बी लाइटेड एक्चुअली, यहाँ पर ही इसी पार्ट में आपको लाइट नजर आती है एक्चुअली में, इज इट। दिस हैपन, ये अपन नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, हालांकि सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन आपने लाइक बहुत कम देखी होगी रियली, बट ये आप इमेजिन कर सकते हो कि लेट्स सपोज यू आर सिटिंग समवेयर एक्चुअली एंड देयर इज लेट्स से कंप्लीट डार्क, व्हेन सम व्हीकल लाइट इज देयर, तो उसकी बीम क्लियरली आपको दिखाई देती है और वो रीजन में जिस एरिया पे लाइट पड़ती है वहाँ पे लाइक देयर यू कैन सी इट एक्चुअली। बट इसी में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली साइंटिस्ट ने देखा, लाइक दे डिड सम एक्सपेरिमेंट and what happened actually, let's suppose we have similar one, this let's say room, dark room, and we have here one small opening actually, ये एक small opening है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, लेट्स सपोज इज इट दिस पैरेलल बीम इज इंसिडेंट नाउ, अभी अपने देखा कि अगर ये ओपनिंग वाइड है, लाइक इसकी विड्थ काफ़ी चौड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में जितने एरिया में आपकी लाइट जाती है वहाँ पे ये आपको यहाँ ब्राइट दिख रहा है। और जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी बता दूँ कि अगर इफ इट इज़ वाइड देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, इस रीजन में आपको लाइट जाएगा एंड इन दिस रीजन यू विल लाइक फील इट्स लाइक लाइटेड रीजन, इज इट। और इस रीजन में क्या होगा, देयर विल बी लाइक नो राइट, सो यू कैन राइट कि यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा और इसको अपन शैडो बोलते हैं, एंड दिस इज आल्सो शैडो जोन। क्लियर, मतलब जब ओपनिंग हमारे पास वाइड है तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जितनी ओपनिंग में है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी है वॉल या मतलब ऑब्स्टिकल, उसने क्या कर दिया, लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो इस रीजन में कोई लाइट नहीं आ रही है, इस रीजन में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे जहाँ लाइट आ रही है वहाँ आपको यहाँ पे शाइनिंग और लाइटेड पार्ट विजिबल होगा, दिखाई देगा आपको, लाइक चीज़ें अवेलेबल होंगी, लाइक क्लियरली विजिबल दिखाई देंगी हमें। इस रीजन में नहीं जा रही है कोई लाइट, तो ये क्या हो गया, अपना शैडो जोन हो गया, सिंपल थिंग। अब इस सिचुएशन में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं कि वो क्या है एक्चुअली में, इंस्टेड ऑफ दिस वाइड ओपनिंग आई एम रिड्यूसिंग द ओपनिंग साइज। इसी ओपनिंग साइज को अब अपन क्या करते हैं, बहुत पतला कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, राइट। ये भी अभी अपन देखेंगे आगे, आई विल डेराइव द रिलेशन मैथमेटिकली कि कब कितना, मैंने कहा छोटा कर दिया, लेकिन कितना छोटा, राइट, कितना छोटा करने पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सब चीज़ अपन मैथमेटिकली डेराइव करके अब हम ऑब्जर्व करेंगे। वी विल लाइक राइट द कंडीशन एंड इक्वेशन फॉर दैम। तो अभी बस आप ये समझो कि पहले जो वाइड ओपन था उसको बहुत पतला कर दिया, बहुत छोटा सा ओपनिंग अभी है। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं देन व्हाट हैपन एक्चुअली, आइडियली देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि आपकी लाइट इस रीजन में जानी चाहिए, ऐसे, राइट। नाउ इन दिस केस दिस शुड बी योर लाइटेड रीजन, इतना होना चाहिए लाइटेड रीजन, क्लियर। और बाकी सब क्या होना चाहिए, ये पूरा पार्ट और ये पार्ट, दिस शुड बी लाइक शैडो जोन, ऐसा होना चाहिए आइडियली, वी शुड ऑब्जर्व दिस। बट होता क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट वी सी एक्चुअली इन द एक्सपेरिमेंटल, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो लाइट आ ही रही है, उसके साथ साथ यू आर गेटिंग लाइट एक्चुअली इन दिस रीजन आल्सो। तो मतलब ये हुआ कि हमें तो अभी तक ये मालूम है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उसके हिसाब से रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के हिसाब से इतने रीजन में लाइट आनी चाहिए। लेकिन जब ये ओपनिंग है वो बहुत छोटी हो जाती है तो अपनी लाइट क्या हो जाती है, जो शैडो जोन है उसमें भी फैल जाती है, फ्लेयर आउट लाइट, इज इट।
तो उसमें क्या हो रहा है, जो ऑब्स्टिकल यहाँ पे था अपना ओपनिंग, जिसको हम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस बोलते हैं, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट भी कहते हैं, तो उसकी जब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब लाइट इस एज से पास कर रही है एंड व्हेन दिस ओपनिंग इज वेरी स्मॉल देन लाइट इज एक्चुअली बेंडिंग अराउंड द एज। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एज के अराउंड बेंड हो जा रही है और उसकी वजह से ये जो शैडो रीजन है उसमें भी पास कर जाती है, एंड दिस फेनोमेना बेसिकली इज इट वी कॉल डिफ्रैक्शन। इट्स इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, वी विल सी कि इसकी हेल्प से लाइक क्या है चीज़ें, मतलब आगे अपन समझेंगे। बहुत सारे लाइक जो हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह हैं, रिजॉल्विंग पावर है, ये क्या है, मतलब वो सब चीज़ें इससे डिफाइन होती हैं, इन पर डिपेंड करती हैं एक्चुअली में। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अच्छे क्वालिटी के कैमरा, तो उनका लाइक लेंस का जो रिजॉल्विंग पावर है, अब रिजॉल्विंग पावर क्या है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दिस फेनोमेना। तो अभी मैंने सिंपल आपको इतना समझाया कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, जब ओपनिंग आपकी छोटी है, स्मॉल है, तो उस सिचुएशन में आपकी लाइट यहाँ जाने की बजाय सीधी जो शैडो रीजन आ रहा है उसमें भी फैल जाती है, यहाँ पर भी आपको लाइट दिखाई देती है। दिस फेनोमेना वी सिंपली कॉल इट डिफ्रैक्शन, इज इट। तो डिफ्रैक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इज इट व्हेन लाइट passes through a small opening, it bends around the edges and flare out in the shadow zone. This is called diffraction. मेनली हम इस डिफ्रैक्शन को यहाँ पे बात करेंगे लाइट के लिए, बट एक्चुअली डिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑकर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, इज इट। सो diffraction is observed in all types of wave। सब टाइप की वेव में डिफ्रैक्शन तो होता है, साउंड वेव में भी होता है, इज इट। इन ऑल टाइप ऑफ वेव डिफ्रैक्शन इज देयर, बट जो अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो लाइट वेव के लिए बात करेंगे। तो आपको सिंपल सी चीज़ें, अब आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लाइक बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल और हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। सो लेट मी जस्ट टू एक्सप्लेन यू, लेट मी जूम दिस पार्ट। एक्चुअली आई एम ऐसे जस्ट इमेजिन करो, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग डिजिटल सिस्टम सो दैट वेयर आई कैन लाइक शो यू इज इट एनिमेशन एंड ऑल दैट, बट यू ट्राई टू इमेजिन एक्चुअली कि मैंने इस ओपनिंग को, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा होगा कि ये है अपने पास ओपनिंग, दिस इज स्टिल वेरी स्मॉल, स्टिल वेरी थिन, बट मैं इसको जूम करके आपको ऐसा लगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक पैरेलल बीम ऐसे इंसिडेंट हो रही है, राइट। और इसमें क्या होगा, पैरेलल बीम है तो वेव फ्रंट आपके पैरेलल प्लेन्स होंगे, दीज आर वेव फ्रंट, और एक वेव फ्रंट आपके पास यहाँ पे भी आपका पहुँचेगा, क्लियर ना। सो दिस इज द वेव फ्रंट रीचिंग। तो अभी यहाँ सिचुएशन में क्या होगी कि जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होगा विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, क्या कहूँगा, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी एक्टिंग लाइक ए सेकेंडरी सोर्स। तो ये जो पॉइंट होंगे उन पे क्या होंगे, इस तरह का सेकेंडरी सोर्स होगी, तो लाइट क्या होगी आपकी ऐसे ऐसे इस रीजन में, इज इट। और ये क्या होगी अब ऐसे इस तरह से इस रीजन में, नाउ इट विल स्टार्ट इज इट स्प्रेडिंग आउट इन दिस रीजन। तो ऐसे इस तरह से आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये जो कॉर्नर है ना एज, उसके अराउंड वो क्या होगा, अब एक नया सोर्स की तरह काम करेगा। तो वो सोर्स करेगा तो वहाँ से क्या होंगे आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट, और डिपेंडिंग ऑन अगर ये एक स्लिट है अपनी ओपनिंग, वाइड ओपनिंग ऐसे स्लिट है, तो वहाँ पे क्या होंगे एक लाइन सोर्स की तरह काम करेगा आपका। तो वहाँ पे क्या होंगे एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आपके बन जाएंगे, और वो वेव फ्रंट क्या होंगे पूरे लाइक एरिया में स्प्रेड होने लगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आप समझ सकते हो कि ये लाइट
पूरे रीजन में यहाँ पे फैलने लग जाएगी। और अब क्या होगा, ये स्प्रेड, ये सीधी जाने की बजाय ये क्या होगी, ऐसे रीजन में और इस तरह से रीजन में। तो अब क्या होगा, जो ये शैडो जोन था, ये दिस वाज एक्चुअली आवर इल्यूमिनेटेड जोन एंड दिस इज द शैडो जोन। तो यहाँ समझ सकते हैं कि लाइट क्या होगी, अब फैल गई, लाइट बेंड हो गई है एज के अराउंड, एंड दिस फेनोमेना, दिस इज एक्चुअली सेम थिंग वी कॉल डिफ्रैक्शन फेनोमेना। तो ये अभी अपन को सिंपल ये समझ में आना चाहिए कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। डिफ्रैक्शन का सिंपल टर्म्स में कहें तो जब आपकी लाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग और ऑब्स्टिकल, इट bends around its edges, is it? And you can say it that result in flare out, मतलब फैल जाती है लाइट शैडो जोन में। दिस फेनोमेना वी सिंपली कॉल डिफ्रैक्शन, राइट। तो ये तो है अपने पास डिफ्रैक्शन। और अभी इसमें होता क्या है, चीज़ें कहाँ कैसे, अब यहाँ पे अल्टीमेटली इधर सिचुएशन क्या हो रही है वो अभी अपन आगे समझते हैं। फिर उनकी इंटेंसिटी वगैरह, एक्सप्रेशन, कितने रीजन में, कब, कहाँ, कितने एंगल पे स्प्रेड होगी, वो सब अभी अपन को समझने का है। सो आई होप लाइक बाय दिस टाइम फर्स्ट थिंग इज इट एक्चुअली लाइक ऑब्जर्व व्हेन द ओपनिंग इज वेरी स्मॉल। अगर ओपनिंग बड़ी होती है उस सिचुएशन में एक्चुअली में आपका बेंडिंग होता है अराउंड द एज, बट दैट इज नॉट विजिबल एक्चुअली, इट्स नॉट दैट मच प्रीडोमिनेंट एक्चुअली। तो उसका इफेक्ट नहीं आता है और आपको कुछ नज़र नहीं आता है। बट हाँ, जब आपकी ओपनिंग ये जो है ऑब्स्टिकल की, इट्स वेरी स्मॉल, वेरी थिन, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इज इट? सो यू कैन राइट हियर द साइज of opening, is it, should be comparable to the wavelength of light। लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। उस सिचुएशन में ये जो फेनोमेना है, ये फैलने वाला लाइट बेंडिंग, दैट बिकम इवन प्रीडोमिनेंटली एक्चुअली डोमिनेट कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उस सिचुएशन में हमें बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से दिखाई देता है एंड वी कॉल दिस फेनोमेना एज डिफ्रैक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट एक्चुअली एंड इट्स इंटेंसिटी एंड रिलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दिस। Okay, so basically two scientists did a lot of research and studied about diffraction phenomena in detail, and based on their own experimental setup for studying diffraction, we categorize diffraction in two categories, that is called first Fresnel diffraction and another one is Fraunhofer diffraction। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था उसके बेसिस पे था। तो पहले अभी इसमें एक चीज़ आती है लाइक अ टर्म दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, इज इट? डिवाइस। अनदर इज सोर्स, जो कि आपको समझ में आता है, एंड स्क्रीन, इज इट, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस बेसिकली जो एक स्मॉल एपर्चर रहता है, ये ओपनिंग, इज इट, जिसके थ्रू हम लाइट को पास कराते हैं, इज इट? सो इट इज दैट एपर्चर और इट्स दैट ओपनिंग एक्चुअली थ्रू विच लाइट इज पासिंग, इज इट? दिस इज टर्म्ड एज डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। तो अभी मैं ये डिफाइन करता हूँ, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ये क्या थे। सो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, is it? तो यहाँ पे क्या है, when we are observing the diffraction, is it, such that the source and screen are at finite distance from diffracting device, the diffraction is termed as Fresnel diffraction। मतलब सिंपल टर्म्स में बताएं तो आपको ये आपके पास एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है, मतलब जिससे हम लाइट पास कराएंगे। हमने सोर्स है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, and the screen on which we are observing the phenomena actually, that is also, so this distance, is it, let's say L1 and this distance L2, so L1 and L2 both are finite। उस सिचुएशन में ऐसे अगर सेटअप आप बना करके डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन वी टर्म एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इज इट? सो व्हेन द सोर्स एंड स्क्रीन
both are placed at finite distance from diffracting device. The diffraction, it is called फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. सिंपल टर्म्स हैं, आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है. तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब अपने पास ये डिफ्रैक्टिंग, यू कैन राइट दिस इज द अपर्चर ओपनिंग, सो इसको अपन बोलते हैं डिफ्रैक्टिंग डिवाइस. ये हो गया सोर्स एंड दिस इज स्क्रीन. तो जब सोर्स और स्क्रीन दोनों डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हो, उस केस में जब अपन डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, देन दिस डिफ्रैक्शन इज टर्म्ड एज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. लेट मी रेज दिस वन. तो अभी आपको फ्रॉनहोफर सिंपली यहाँ पे अभी ये इसी का मॉडिफिकेशन है कि यहाँ पे फाइनाइट में है, डेफिनेटली यू कैन इमेजिन. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? व्हेन योर सोर्स एंड स्क्रीन both are placed at infinite distance from the diffracting element, that diffraction is termed as Fraunhofer diffraction. Is it? So when source and screen both are placed at infinite distance, or you can write large distance from diffracting device, it is called Fraunhofer diffraction. Now here you might have confusion actually. अपन बोल रहे हैं कि large distance और almost like I am saying it's at infinite distance. तो आप infinite distance पर रख करके कैसे observe करोगे actually? Is it? Even for this also the setup can be made like in the laboratory, but here this infinite distance should make sense actually. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. Infinite का मतलब physics में क्या होता है? When it's parallel rays. क्लियर? अगर पैरेलल रेज हैं दैट वी कैन से इट्स कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. तो अपन को क्या चाहिए? एक पैरेलल बीम चाहिए. तो मैं कहूँगा कि अगर ये जो मेरी लेट्स से दिस इज माय स्लेट, इज इट डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, दिस इज डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, वी समटाइम कॉल इट एलिमेंट आल्सो. अगर यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट है, इफ इट इज इंसिडेंट पैरेलली, व्हाट आई विल से दैट what I will like appear, that will appear to this device. इसका मतलब यही तो होता है ना कि हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे है. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट एक्चुअली, कि मैं यहाँ पर ही एक सोर्स रख देता हूँ. दिस इज सोर्स and now light is going actually in all direction like this, and to make it parallel now I will place one lens such that this source is at focus of this lens. उसके बाद क्या होगा? नाउ योर रेज विल बी पैरेलल. तो अब ये पैरेलल रेज हैं तो ये तो 10 मीटर से आए या 10 सेंटीमीटर से आए या 10 किलोमीटर से आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. इज इट? तो ये अब क्या लगेगा ना, फॉर दिस सेटअप आई विल से फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट माई रेज आर लाइक रीचिंग पैरेलल, सो मीन्स माई सोर्स इज नाउ एक्चुअली एट इंफिनिटी. अंडरस्टैंडिंग? ऐसे ही अब ये पैरेलल रेज यहाँ पे जा रही हैं, पैरेलल लाइक वेव फ्रंट और दिस इंसिडेंट, तो ये इधर पैरेलल जाएगा. नाउ दिस शुड एक्चुअली
लाइक फॉर्म इनटू अ फेनोमेना, और लाइक एक्चुअली में अभी अपन आगे देखेंगे ये जो डिफ्रैक्शन है यहाँ पे इस ये भी एक रिजल्ट है इंटरफेरेंस फेनोमेना का. सो दैट्स व्हाई आई कैन से. तो अल्टीमेटली जो डिफ्रैक्शन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होगा वो मतलब क्या है कि पैरेलल बीम से, तो पैरेलल बीम अब मैं या तो एक्चुअली मैं स्क्रीन को प्रैक्टिकली इन्फिनिटी पे प्लेस कर दूँ, that will like practically will not make sense because you can understand light is it because of some dust particle and all that, actually it will not travel up to infinity infinite distance. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से अब अपने पास यहाँ पे फिर से एक लेंस रख देते हैं एंड फाइनली हियर वी आर गेटिंग एक्चुअली दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन फेनोमेना. तो अब इसमें देखो ये पैरेलल बीम है, अगर ये 1 किलोमीटर ट्रेवल करे या 10 किलोमीटर ट्रेवल करे, पैरेलल डजंट मेक एनी डिफरेंस, इज इट. तो यहाँ पे तो क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि लाइक ये रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. तो इस तरह से हम बेसिकली जो सेटअप बनाते हैं, इस तरह से जो सेटअप बना करके ऑब्जर्व करते हैं, दिस यू कैन राइट दिस डिफ्रैक्शन वी कॉल एक्चुअली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. So I hope both terms are clear to you, actually Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. Let's see now more about diffraction and intensity and all those relations. Okay, so next, diffraction of light by single slit. अभी अपन को डिफ्रैक्शन क्या है अपन ने सिंपल टर्म्स में समझा कि कोई भी ऑब्स्टिकल के अराउंड जब लाइट बेंड हो जाती है, क्यों बेंड हो जाती है वो आप समझ सकते हो हाइजेंस प्रिंसिपल से, कि उसमें क्या हो रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज एक्टिंग लाइक ए सेकेंडरी सोर्स एंड दैट इज जनरेटिंग वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज स्प्रेडिंग एक्चुअली अक्रॉस इज इट ऑल. एंड तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट आपकी बेंड हो जाती है एंड वी कॉल सिंपली दैट फेनोमेना एज डिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, लेट्स से इफ वी हैव दिस स्मॉल ओपनिंग और यहाँ अपने पास एक स्क्रीन है जहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड हियर नाउ पैरेलल बीम इज इंसिडेंट एंड वी आर ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑन द स्क्रीन. तो जो हमें यहाँ दिखाई देता है एक्चुअली में इज इट, अब अगर थोड़ा सा डीप में जाते हैं देन व्हाट, लाइक अभी अपन ने पहले YDSE में देखा, YDSE में क्या था, 2 स्लिट्स थी. 2 स्लिट्स की वजह से जो स्क्रीन पे बन रहा था तो कभी डार्क कभी ब्राइट इस तरह से चीज़ें बन रही थी इज इट, और इसको अपन ने वहाँ पे फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंजेस डिफाइन किया. यहाँ का जो एक्चुअल में रिजल्ट था स्क्रीन पे, हियर द रिजल्ट वाज इफ दिस इज लाइक योर स्लिट, then just nearby this slit the intensity is maximum, you are getting like this, and after that some again maxima like this and like this, और यहाँ पे फिर से ये and this and like this. तो इस तरह का एक्चुअली में हमें पैटर्न दिखाई दिया, राइट समझ में आ रही है आपको चीज़ें. ये बैंड हुई, यहाँ तक आपकी लाइट काफ़ी ज़्यादा बैंड होकर के पहुँची, यहाँ पे अच्छा खासा ब्राइटनेस आपको, फिर डार्क थोड़ा सा, फिर से ब्राइटनेस, फिर डार्क और फिर ब्राइटनेस एंड देन इट्स लाइक ऑलमोस्ट फेडिंग अवे इज इट, और सिमिलर इस तरह की चीज़ें. सो ये opening small diffracting element, diffracting device, light parallel beam incident on it and we are observing. जो स्क्रीन पे था, मतलब मैंने कहा कि हमारी लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे आती तो बस इतने रीजन में आनी चाहिए थी, लेकिन ये शैडो जोन में, ये शैडो जोन में चली गई लाइक. तो जो ऑब्जर्व हुआ वो कुछ इस तरह का, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन एक्चुअली, दिस इज इंटेंसिटी, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज इट, of intensity on screen. तो इस तरह का रिजल्ट हमें दिखाई दिया. अब ये तो समझ में आ गया कि बैंड हो रही है, क्लियर, दैट इज पॉइंट क्लियर कि ठीक है, यहाँ पे हाइजेंस ने जो बोला हमने उसको सही मान लिया और वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर क्लियर विद दैट टर्म कि इसकी वजह से ये शैडो जोन में फैल जा रही है. बट अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पे क्यों ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कम क्यों हो जा रही है, यहाँ पे कम क्यों ज़्यादा, लाइक अगेन लाइक ब्राइट डार्क एंड सो ऑन. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो वो भी बेसिकली एक रिजल्ट है, अभी अपन समझने वाले हैं. दैट इज ए रिजल्ट ऑफ बेसिकली एन इंटरफेरेंस फेनोमेना इज इट. तो डिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है, अल्टीमेटली एक ही सिंगल स्लिट है और यहीं से जो लाइट आ रही है वो आपस में इंटरफेयर कर रही है और यहाँ पे अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है
और इधर डार्क एंड देन नेक्स्ट मैक्सिमम। तो अब इनका अपन मैथमेटिकली डेरिवेशन करके समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या कैसे क्या हम इनकी पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ पर भी फिर वैसे ही बता सकते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज सिंपली इट्स बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस व्हेन द ऑब्स्टिकल साइज द ओपनिंग साइज इज वेरी स्मॉल, or you can say its size is comparable to the wavelength of the light. That phenomena we simply call it diffraction. Based on the type of two scientists, their experimental setup, Fraunhofer, Fresnel. Fresnel finite distance, Fraunhofer infinite distance of source and screen from the diffracting device. नेक्स्ट पॉइंट था कि जब हमने उसको थोड़ा सा डीप में डिटेल में जाकर के हम देखते हैं तो जो स्क्रीन पे हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी का वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हालांकि बाद में डार्क आपको यहाँ पे जो शैडोज जिनमें थोड़ा सा आपको जूम करके बड़ा करके यहाँ पे दिखा दिए तो इस तरह का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस एक्चुअली, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, एंड हाउ, एंड कैन वी कमेंट कि कहाँ कौन सा डार्क कितनी विड्थ, ये सब चीज़ें क्या हम आंसर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यस वी कैन आंसर। लेट्स आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।